Hello students, now we are going to discuss about the designing of the piston. Earlier we have discussed about the designing of the cylinder. It is the next part of the internal combustion engine. So before we start, we have to understand its nomenclature, what is the part of the piston. So start here. Piston, what is piston? Piston is just a reciprocating disc in a cylinder. पिस्टन क्या होता है? सिलेंडर में एक रेसिप्रोकेटिंग डिस्क है। और पिस्टन किस मटेरियल का हो सकता है? पिस्टन कास्ट आयरन का हो सकता है, कास्ट एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, फोर्ज्ड एल्यूमिनियम, कास्ट स्टील एंड फोर्ज्ड स्टील का हो सकता है। तो पिस्टन का मेन फंक्शन क्या है? पिस्टन का मेन फंक्शन इसलिए ज़रूरी है समझना क्योंकि पिस्टन के मेन फंक्शन को समझते हुए ही हम वही क्राइटेरिया लेते हैं पिस्टन को डिज़ाइन करने के लिए। तो पिस्टन का मेन फंक्शन है, नंबर वन जो होता है कि सिलेंडर में जब गैसेस एक्सपेंड होती हैं, तो वो गैसेस जब एक्सपेंड होती हैं तो थ्रस्ट जनरेट करती हैं, यानी इम्पल्स फोर्स जनरेट करती हैं, तो उसको रिसीव करने की क्षमता होना। तो पिस्टन का पहला काम होता है रिसीविंग इम्पल्स फोर्स। ठीक है, पहला। सेकंड क्या होता है कि सेकंड जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मेन फंडा क्या है? मेन फंडा हमको है कि क्रैंकशाफ्ट को रोटेट कराना है, यानी कि जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्रैंकशाफ्ट तक ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये ट्रांसमिट जो होती है किसके थ्रू होती है? कनेक्टिंग रॉड के थ्रू होती है। ठीक। तीसरा तीसरा क्या होता है? एक लॉट ऑफ हीट जनरेटेड इन द पिस्टन इन द सिलेंडर वॉल। उस सिलेंडर के अंदर जो इतनी हीट जनरेट होती है वो उसका क्या है? वो उसको डिस्पर्स करता है बाहर सराउंडिंग की तरफ। ठीक है, सिलेंडर वॉल्स को देता है। तो तीन मेन फंक्शन है। पहला है रिसीविंग इम्पल्स फ्रॉम एक्सपेंडिंग गैसेस। दूसरा, ट्रांसमिट एनर्जी टू क्रैंकशाफ्ट, किसके थ्रू? कनेक्टिंग रॉड के थ्रू। तीसरा, डिस्पर्सिंग हीट, ठीक, फ्रॉम कंबशन चैम्बर, कहाँ? टू सिलेंडर वॉल। ठीक, ये हमें तीन फंडे याद रखने हैं। ठीक है, आगे का हमें काम आएंगे। चलो, तो इस डायग्राम को हम जरा समझते हैं। इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है, हर समय आपको अब मिलेगा। ठीक है, इस डायग्राम को समझते ही 50% डिजाइनिंग तो हम डायग्राम से कर लेंगे। ठीक, तो डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि ये पिस्टन का क्राउन है, पिस्टन हेड और पिस्टन क्राउन, जो कि ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पिस्टन का हेड भी कहलाता है और पिस्टन क्राउन भी के नाम से भी जाना जाता है। तो पिस्टन क्राउन में हमें क्या डिज़ाइन करना होगा? पिस्टन क्राउन में हमको इसकी थिकनेस डिज़ाइन करनी होगी। थिकनेस ये आपको दिखाई दे रही है, ये पिस्टन की थिकनेस है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नीचे का पोर्शन। नीचे का पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये कैसे ब्लॉक है? ये एक्चुअली में पिस्टन की रिंग है। ठीक है, पिस्टन में जो रिंग होती हैं वो दो कैटेगरी में होती हैं। पहली बात तो है पिस्टन की रिंग है क्या? पिस्टन के रिंग का सिंपल सा एक फंडा है कि जो भी रेडियल प्रेशर होता है उसको मेंटेन करना है। ठीक है, यानी कि जो सील, एक तरीके के सील है पिस्टन और सिलेंडर बोर के बीच में। ठीक है, तो ये इसका मटेरियल क्या होता है? इसका मटेरियल वो मटेरियल होगा, ठीक है, जो कि क्या करेगी? स्प्रिंग कैरेक्टरिस्टिक को हाई टेम्परेचर पे मेंटेन रखेगी। स्प्रिंग कैरेक्टरिस्टिक मीन्स फ्रिक्शन जनरेट होगा अप्स एंड डाउन मोशन में, यानी कि गुड वियर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, और स्प्रिंग करेक्टरिस्टिक जनरेट हो, और टेम्परेचर चूंकि हाई रहता है तो हाई टेम्परेचर पे ये प्रॉपर्टी मेंटेन रहे। तो ऐसे मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसे मटेरियल हैं ग्रे कास्ट आयरन और एलॉय कास्ट आयरन। ठीक, अच्छा, इसके अलावा जो मेन पॉइंट आता है कि रिंग्स आप कितने टाइप की होती है? रिंग दो कैटेगरी में होती है। एक कंप्रेशन रिंग होती है जिसको प्रेशर रिंग के भी नाम से जाना जाता है, और दूसरी होती है ऑयल रिंग। तो इस डायग्राम में आप ये देखो दिखाई दे रहा है हमको, ये जो तीन हैं ये हमको कंप्रेशन रिंग दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एक्चुअली पिस्टन में कंप्रेशन रिंग जो होती है वो 3 से लेकर 7 तक हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है लोड पे। जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे कंप्रेशन रिंग आप बढ़ाते जाइए। इस डायग्राम में 3 कंप्रेशन रिंग का इस्तेमाल किया गया है। नीचे जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है ये आपकी ऑयल रिंग है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि कंप्रेशन रिंग है। ठीक है, ये हीट ट्रांसफ़र करने का भी काम करती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जो ऑयल रिंग है, ठीक है, वो हमें कंप्रेशन रिंग के नीचे ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक, ऑयल रिंग का काम प्रॉपर लुब्रिकेशन पहुंचाने का होता है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। ठीक है, तो कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग हमने समझ लिए। नीचे उसके आगे आते हैं, तो नीचे हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, पिस्टन स्कर्ट। ठीक है, आप डायग्राम में देख पा रहे होगी, पिस्टन स्कर्ट है। ठीक है, एक्चुअली ऊपर आपको दिखाई दे रहा है टॉप लैंड, फिर दिख रहा है आपको रिंग सेक्शन, फिर है पिस्टन स्कर्ट। ठीक है, ओवरऑल समअप अगर आप टोटल पिस्टन की लेंथ को फाइंड करेंगे तो आप टॉप लैंड
प्लस रिंग सेक्शन प्लस स्कर्ट, जो कि हम आगे न्यूमेरिकल में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने न्यूमेरिकल से समझते हैं। इस न्यूमेरिकल के थ्रू हमें पूरा आइडिया लग जाएगा कि पिस्टन में हम लोग कैसे डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले पिस्टन को डिज़ाइन करने के लिए जो बेसिक 6 स्टेप्स हैं वो हम लोग देखते हैं कि हम पिस्टन में, इस क्वेश्चन में पिस्टन में क्या फाइंड करना होगा। तो पिस्टन में सबसे पहले फाइंड करना है पिस्टन का हेड, यानी कि हमें पिस्टन की हेड की थिकनेस फाइंड करनी होगी। दूसरा आता है रेडियल रिब्स। तीसरा है पिस्टन रिंग्स। फिर हम लोग पिस्टन बैरल और स्कर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पिस्टन पिन को डिज़ाइन करेंगे। तो एक एक करके समझते हैं ये क्या है और इसका इस्तेमाल क्या होना है और कैसे कैसे फाइंड करना है। तो इसमें कुछ चीज़ें हमको डेटा बुक से लेनी होती हैं, कुछ चीज़ें हमको एज्यूम करनी होती हैं। तो एक ही समय पे हम लोग क्या हमें एज्यूम करना है और कौन सा फॉर्मूला हमें लेना है, तो हम लोग उसे एक साथ ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पिस्टन हेड से। तो पिस्टन हेड को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसके 3 कैटेगरी। मैंने अभी आपको बताया था कि उसको 3 एप्लीकेशन है पिस्टन के, जो 3 मेन फंक्शन होते हैं, उसी बेसिस पे हमें 3 क्राइटेरिया होते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, याद करने की ज़रूरत नहीं, डेटा बुक में आपको सीधे मिलेगा। दूसरा है स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपको थिकनेस फाइंड करनी है। तीसरा है हीट फ्लो के बेसिस पे आपको थिकनेस फाइंड करनी है। ठीक है, तो इन सब फॉर्मूले में हमें कुछ चीज़ें एज्यूम करनी होंगी। वो क्या चीज़ें एज्यूम करनी है, वो हमें ये दिखाई दे रही हैं डेटा बुक से। एज्यूम करनी या फिर उठानी है, वो देखिए इंपेरिकल फॉर्म में हमें कुछ भी नहीं एज्यूम करना है, सीधे डी यानी बोर डायमीटर की वैल्यू पुट करनी है। स्टैंडर्ड बेसिस पे हमने जो फॉर्मूला लिया है, जो कि हमने डेटा बुक से लिया है, जिसमें कि हमको पता है कि पी की वैल्यू मैक्सिमम प्रेशर है, डी बोर डायमीटर, सिग्मा टी हमको नहीं पता है, तो हमको लिखा भी है स्टार बना के कि सिग्मा टी की वैल्यू हमको एज्यूम करनी पड़ेगी। फिर आ जाते हैं हम हीट फ्लो के बेसिस पे। तो उसमें हमको देखिए, आपको पहले के की वैल्यू, थर्मल कंडक्टिविटी की हमें नहीं पता है वैल्यू, हम देखेंगे क्या एज्यूम करते हैं हम। टी सी माइनस टी ई, टी सी माइनस टी ई क्या है, पिस्टन के सेंटर का टेम्परेचर जो होता है वो अलग होता है, पिस्टन के एज का टेम्परेचर जो है वो अलग होता है। तो पिस्टन के सेंटर का टेम्परेचर और पिस्टन के एज का टेम्परेचर, इनमें डिफरेंस होता है। तो ये है टी सी, ये है टी ई। ठीक है, तो टी सी माइनस टी ई। ठीक है, ओवरऑल। अब इस फॉर्मूले में हमें एक वैल्यू दिखाई दे रही एच। ठीक है, हायर कोलर कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, सी वी, ये भी हमको नहीं दिया हुआ है। तो हमको जो भी नहीं दिया हुआ है वो हीट की वैल्यू, वो हम फाइंड करेंगे डेटा बुक से। तो देखिए, एक बार देखते हैं डेटा। देखिए, पिस्टन हेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसमें हमें डेटा बुक से क्या वैल्यू एज्यूम करनी है। पहला फॉर्मूला जो स्टैंड बेसिस पे है, उसमें हमको सिग्मा टी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो सिग्मा टी की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, सिग्मा टी की वैल्यू अगर कास्ट आयरन का मटेरियल है तो ये लेंगे, एल्यूमिनियम का मटेरियल है तो ये लेंगे, और निकल कास्ट आयरन का है तो मटेरियल ये लेंगे। ठीक है, ये जो है ये हमको डेटा बुक से मिलेगा, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोस्टली डेटा बुक में ये गिवन है। तो कास्ट आयरन के लिए ये मटेरियल आपका क्वेश्चन में, पिस्टन हेड जो है आपको डिज़ाइन करना है पिस्टन, वो कास्ट आयरन का है। तो आप 35 से 40 के बीच में कोई भी ले सकते हैं। ये हो गया आपका स्ट्रेंथ बेसिस पे फॉर्मूला। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें जब हीट के बेसिस पे फॉर्मूला दिखाई देता है, तो ये हमारा हीट बेसिस पे फॉर्मूला है। हीट के बेसिस पे हमको ये फॉर्मूला पुट करना है। इसमें जो वैल्यू नहीं पता है डेटा बुक से, के की वैल्यू, यहाँ पर हम साफ साफ समझ पाते हैं कि हमको क्या एज्यूम करना है। 46.6 आपको दिखाई दे रहा है। टी सी माइनस टी ई की वैल्यू कास्ट आयरन के लिए ये लेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम का होगा तो 70 से 110 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें हमको एच की वैल्यू नहीं पता है। अगर हमें एच की वैल्यू नहीं पता है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये एच की वैल्यू में जो चीज़ें नहीं पता हैं वो चीज़ें हैं सी, जो कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू 0.05 है, और हायर कैलोरीफिक वैल्यू इस क्वेश्चन में तो गिवन है। लेकिन अगर आपको नहीं गिवन रहता है तो डीजल के लिए आपको ये वैल्यू लेनी है और पेट्रोल के लिए ये वैल्यू लेनी है। मोस्टली वैल्यूज़ जो हैं एम, यानी कि आपको मास फ्लो रेट, वो आपको मिल जाएगा। हम लोगों ने तीनों फॉर्मूले में जो वैल्यू एज्यूम करनी है वो हम लोगों ने देख ली है, वो डेटा बुक से हम लोगों ने वैल्यू ली है, और वो वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। जैसे हमने वैल्यू पुट किया तो हमें पहले अपना एम्पिरिकल फॉर्मूले के बेस पे सीधे वैल्यू थिकनेस की पता चल गई। हमने ये वैल्यू पुट कर दी जो कि हमने 38 ली है डेटा बुक से। सिग्मा टी की वैल्यू, उसको पुट करते हैं हमको अराउंड 16 mm थिकनेस फाइंड हो गई। फिर वैल्यू हमने फाइंड करनी है एच की वैल्यू। एच की वैल्यू हमें नहीं पता है। एच की वैल्यू अगर नहीं पता है तो उसको फाइंड करेंगे, जिसमें सी की वैल्यू डेटा बुक से 0.05 ली है, एस सी बी की वैल्यू हमें गिवन है, एम की वैल्यू यहाँ पर ये हमें गिवन है। लेकिन गिवन जो है, जरा हम न्यूमेरिकल में देखते हैं, गिवन जो है वो हमको आर्स में है।
ठीक है। तो हमने उसको कन्वर्ट किया है पर सेकंड में, केजी पर ब्रेक पावर पर सेकंड। ठीक, तो इसको ब्रेक पावर पर सेकंड में यानी केजी पर सेकंड में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद देखते हैं हमें बीपी ब्रेक पावर की ज़रूरत है, जो कि हमें इंडिकेटेड पावर वाले फॉर्मूले से निकल जाएगी, एफिशिएंसी और इंडिकेटेड पावर के फॉर्मूले से। तो इंडिकेटेड पावर निकालने के लिए मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं सिलेंडर की डिज़ाइनिंग में। मीन इफेक्टिव प्रेशर LAN/60। इंडिकेटेड पावर हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर ली, सिर्फ वैल्यू पुट करना है आपको। मीन इफेक्टिव प्रेशर ये आपको गिवन है, एल की वैल्यू मीटर में रखेंगे, ये गिवन है, पाई डी स्क्वायर ये गिवन है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आता है कि हम लोगों ने वैल्यू जो यहाँ पर पुट की है डी की, ये कैसे रखेंगे? ये रखेंगे हम लोग mm² में। इंडिकेटेड पावर का पूरी फॉर्मूला SI यूनिट में होता है, ये है मीटर में। यहाँ पर ये रखेंगे प्रेशर न्यूटन पर mm² में। ये mm² यानी कि एरिया के mm² से कैंसिल हो जाता है। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें SI यूनिट में फाइंड हो जाती है। ठीक है, तो इंडिकेटेड पावर हमको यहाँ पर मिल गई है। हम लोग ब्रेक पावर भी निकाल लिए। ब्रेक पावर निकालने के बाद इसको H के फॉर्मूले में हमने पुट किया और हमको H की वैल्यू ये फाइंड हो गई। जैसे फाइंड होती है हमें डेटा बुक से जो कि हम लोगों ने पहले देखा था, स्टार बना हुआ है, ये K और TC-TE की वैल्यू फाइंड की है वहाँ से और इससे पुट कर दिया है इक्वेशन में। इक्वेशन में पुट करते ही हमें थिकनेस जो है वो हमको थिकनेस की वैल्यू मिल गई। अब हमको जो थिकनेस मिली है वो आई है 6.7 mm। तीनों क्राइटेरिया के बेस पे, जो कि हमें 3 फॉर्मूले देखे थे, इन तीनों फॉर्मूले से बेस पे हमें 3 थिकनेस फाइंड हो गई हैं। हमें पिस्टन के हेड की 3 थिकनेस फाइंड हुई हैं, जो कि पहली 4.7, दूसरी 16 mm और तीसरी जो है वो 6.7 mm है। तो हमें क्या है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू को पुट कर लेना है। अब ये हमारी थिकनेस है। ठीक, तो सबसे पहला था पिस्टन का हेड को डिज़ाइन करना, जो कि हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया है। थिकनेस हमको फाइंड हो गई है 16 mm। नेक्स्ट आते हैं रिब्स पे। ये रिब्स हर समय फाइंड नहीं करनी होती है। जब थिकनेस की वैल्यू ग्रेटर देन हो 6 mm से, तब हमको रिब्स फाइंड करनी पड़ती है, तब हमको रिक्वायरमेंट होती है रिब्स की। अदरवाइज हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है जब तक थिकनेस हमारी 16 mm जो कि यहाँ पर है, अगर वो 6 mm से लेस होती थिकनेस तो हमको रिब्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ पर 16 mm है इसलिए हमको रिब्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गई। रिब्स का काम क्या होता है? रिब्स का काम ये होता है कि पिस्टन हेड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है गैस लोड के अगेंस्ट में। ठीक, तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई। ठीक, तो रिब्स को कुछ नहीं, डेटा बुक से एक वैल्यू सीधे पुट करनी है। रिब्स 4 to 6 कुछ भी नंबर में हो सकती है। ठीक है, थिकनेस आपको फाइंड करनी है तो T/2 से T/3 के बीच में होती है। तो आपने यहाँ पर थिकनेस निकाल ली है रिब्स की, जो कि आ रही है 4.3 से 8 mm के बीच में। तो आप अपने कन्वीनियंट के लिए कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इस रेंज के बीच में। मैंने यहाँ पर 7 mm ले ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेन। अब आता है पिस्टन रिंग। तो पिस्टन रिंग को डिज़ाइन करना है, जो कि आपको पता है कंप्रेशन रिंग भी होती है और आपके पास ऑयल रिंग भी होती है। ठीक है, आपको पिस्टन रिंग डिज़ाइन करना है। तो पिस्टन रिंग को डिज़ाइन करने के लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं। हमें पता है कि हमने जो नंबर ऑफ रिंग्स लिए NR जिसकी वैल्यू है वो 4 है। ठीक है, 3 कंप्रेशन 1 ऑयल रिंग। तो 2 कैटेगरी होती है, 2 टाइप की थिकनेस। नंबर 1 है रेडियल थिकनेस। रेडियल थिकनेस ये जो थिकनेस है ये रेडियल थिकनेस है। ठीक है, एक्सियल थिकनेस, ये जो थिकनेस है ये एक्सियल थिकनेस है। ठीक है, ये भी डायग्राम में भी क्लियर हो जाएगा। रेडियल थिकनेस को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमें डेटा बुक से मिलता है, ये फॉर्मूला। ठीक है, थिकनेस को डिज़ाइन करना। अब इसमें भी कुछ चीज़ें हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी, तो वो अभी हम लोग डेटा बुक से देखेंगे। क्या एज्यूम करना है? वो हमको एज्यूम करना है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, कि एज्यूम करने के लिए हमें वॉल प्रेशर PW की वैल्यू और अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक, और नेक्स्ट आता है हमारा एक्सियल थिकनेस। एक्सियल थिकनेस में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है, ये भी डेटा बुक से सीधे वैल्यू पुट करनी है और इस फॉर्मूले को, ठीक,
अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो थिकनेस हमारी फाइंड होके आती है, ये थिकनेस मिनिमम एक्सियल थिकनेस, जो कि ये फॉर्मूला है गिवन रहता है डेटा बुक में, मिनिमम एक्सियल थिकनेस जो कि 2.5 आ रही है, ठीक है, इससे ज़्यादा है कि कम। अगर ये वैल्यू जो कि वैल्यू हमारी आ रही है T2 की वैल्यू 3 mm, ये अगर इससे कम होती है तो हमारा डिज़ाइन सेफ़ नहीं है। ये वैल्यू हमेशा मिनिमम थिकनेस से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक। पिस्टन रिंग में जो वैल्यू हमें डेटा बुक से एज्यूम करनी है, पिस्टन रिंग में जो ये वैल्यू है पिस्टन रिंग में हमें एज्यूम करनी है, ठीक है। PW की वैल्यू ये रेंज रहती है, डेटा बुक में मिल जाती है। अगर डेटा बुक में नहीं मिलती तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सिग्मा टी अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू, ये वैल्यू भी आपको डेटा बुक में मिलेगी। अगर नहीं मिलती तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें और एज्यूम करनी होती है वो आपको पता है कि जब भी आप कभी थिकनेस निकालते हो एक्सियल थिकनेस, तो उसमें मिनिमम थिकनेस क्या होती है? मिनिमम थिकनेस आपको दिखाई देती है T2 इक्वल टू D/10 इंटू नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक। तो आप इस डायग्राम में भी साफ साफ समझ पा रहे हो कि आपको कैसे फाइंड करना है। तो अब हम लोगों ने फाइंड किया है थिकनेस पिस्टन रिंग को। तो पिस्टन रिंग की रेडियल थिकनेस आप लोगों ने ये निकाली है, ये वैल्यू यहाँ पर आपने जो वैल्यू डेटा बुक की आपने देखी थी वो वैल्यू आपने पुट कर दी है। PW की वैल्यू, सिग्मा टी की वैल्यू, तो आपको थिकनेस T1 फाइंड हो गई है। ये है रेडियल थिकनेस, ठीक। उसके बाद फिर ये है एक्सियल थिकनेस। एक्सियल थिकनेस सिर्फ और सिर्फ डेटा बुक की वैल्यूज़ पुट कर देनी है आपको इस इक्वेशन में, तो आपको पता चल जाएगा एक्सियल थिकनेस की मिनिमम रेंज आपको पता है कि ये है, और अगर आप ये अडॉप्टेड वैल्यू से ऊपर है तो इसका मतलब डिज़ाइन सेफ है। आगे बढ़ते हैं। ये है पिस्टन की रिंग, आपने डिज़ाइन कर ली है। अब जो पार्ट है वो है कि पिस्टन का जो टॉप लैंड है वो हमें डिज़ाइन करना है। डायग्राम में क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है। जो आपको टॉप लैंड है यानी कि B1, ये वैल्यू आपको TH से, इस यहाँ पर देखेंगे, ये वैल्यू आपको TH से ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। इसलिए किसी किसी केस में एक रेंज दी गई है, ये आपको डेटा बुक में ईजिली मिल जाएगा कि टॉप लैंड की विड्थ है वो थिकनेस यानी कि पिस्टन हेड की थिकनेस से लेकर 1.2 टाइम्स ऑफ पिस्टन हेड की थिकनेस होती है। तो ये हमको पता चल गई, जो कि हमें यहाँ पर निकाली वैल्यू पुट करके, जो रेंज आ रही है 16 से 19 के बीच में। तो हम लोगों ने एक रेंज इसकी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं B2। B2 देखो, ये जो ग्रूव दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रूव दिख रहा है हमें ये B2 फाइंड करना है, ठीक है। ये और ये ग्रूव, इसके बीच में आपको ग्रूव दिख रहा है, ये दो रिंग है, इन दोनों के बीच में आपको जो डिस्टेंस दिख रही है B2, वो है B2। तो B2 को फाइंड करना है, तो आपको दिख रहा है ये ऑलमोस्ट T2 की इक्विवेलेंट है, या T2 का 3/4 है, ठीक। तो याद अगर रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम अगर आपके माइंड में है तो आप याद रख लोगे कि ये ऑलमोस्ट, अगर किसी डेटा बुक में वैल्यू नहीं भी दी जाती तो आपको माइंड सेट है कि ऑलमोस्ट T2 के इक्विवेलेंट तो है। तो T2 के इक्विवेलेंट हम लोगों ने देखा, ये डेटा बुक से वैल्यू उठाई, ये 3/4 टाइम्स से लेके T2, ठीक है। तो आपको B2 की वैल्यू फाइंड हो गई। तो आपने देखा कि आपको B2 और B1 और B2 की वैल्यू फाइंड हो जाती है, यहाँ से B1 और ये वैल्यू, ये वैल्यू आई है B2 की, तो आप इसमें से B2 की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है गैप। ये जो गैप है, ये गैप होता है कहाँ? पिस्टन रिंग में। अब ये आपको डायग्राम से समझ में आएगा, ये आपको दिखना पड़ेगा। ये है पिस्टन रिंग, इसमें ये है रिंग पूरी ये रिंग पूरी क्लोज नहीं होती, थोड़ा सा गैप रहता है। कारण क्या होता है? जब भी थर्मल एक्सपेंशन हो तो ये ओवरलैप ना कर जाए आपस में, इसलिए यहाँ पर गैप दिया जाता है, ठीक है। तो ये है गैप। मोस्टली डेटा बुक में ये गैप की वैल्यू नहीं दी गई है। अगर आपको गैप की वैल्यू नहीं दी है तो आप ये माइंड में ध्यान रख सकते हैं कि गैप की दो वैल्यू होती हैं। एक होती है G1, जो कि क्या होता है, सिलेंडर में लगने से पहले रिंग की जो गैप रहता है वो, ठीक है, फ्री एंड्स के बीच में आप कह सकते हो। दूसरा होता है जब सिलेंडर में इन कर दिया जाता है तब गैप किया जाता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, डेटा बुक में मिलते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं एक समरी। थिकनेस आपने डिज़ाइन की रेडियल एंड एक्सियल, उसके बाद आपने विड्थ, आपने B1 और B2 की वैल्यू फाइंड की, फिर गैप G1 और G2 की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। नाउ वी मूव टू द पिस्टन बैरल।
पिस्टन बैरल की डिज़ाइन करने के लिए आप पहले डायग्राम में देखिए, ये है पिस्टन बैरल, ये जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है ये पूरा बैरल कहलाता है। तो बैरल में हमें क्या डिज़ाइन करनी होती है, बैरल में इस थिकनेस को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो बैरल में जो थिकनेस फाइंड करनी है, ठीक है, ये मैक्सिमम कितनी होती है, तो इसको ज़रा फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमम बैरल थिकनेस जो है वो आपको इस फॉर्मूले से पता चलती है। ये फॉर्मूला डेटा बुक से सीधे पुट किया जाता है और इसमें आपको जो चीज़ अननोन है, जो है बी आपको अननोन है, तो ये आपको यहाँ पर आपको गिवन है कि जो भी आपकी बी यानी कि डेप्थ ऑफ रिंग ग्रूव्स होते हैं वो आपकी थिकनेस ऑफ रिंग के, जो कि आपने पहले निकाल लिया है T1, ये आप पहले निकाल चुके हैं T1, ये T1 से 0.4 mm ज़्यादा होता है। तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि पिस्टन बैरल में हमें क्या करना है। पिस्टन बैरल ये यहाँ से यहाँ तक कि पिस्टन बैरल है आपका। इस पिस्टन बैरल में हमको क्या डिज़ाइन करना है, इस पिस्टन बैरल में हमको ये पिस्टन बैरल की मैक्सिमम थिकनेस कितनी होती है वो फाइंड करनी होती है, और जो एक्चुअल थिकनेस यानी कि T4 होती है, जो कि आपको ये दिख रही है, ठीक है, ये आपकी होती है T3 के, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, T3 का 0.25 से 0.35 टाइम्स। तो पिस्टन बैरल में क्रिस्टल क्लियर है। तो पिस्टन बैरल के लिए डेटा बुक से फॉर्मूला उठाया, ये फॉर्मूले उठा के यहाँ पर ये वैल्यू पुट की है। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे T1 की, और जैसे बी की वैल्यू फाइंड करी, ये देखिए जैसे डायरेक्ट आप देख सकते हो, बी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया है T1 की वैल्यू, तो हमें मिल गई है बी की वैल्यू। ये बी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है T3 की क्वेश्चन में, हमें मैक्सिमम थिकनेस मिल गई है बैरल की। उसके बाद जो वॉल थिकनेस T4 की वैल्यू फाइंड करनी है वो T3 से 0.25 टाइम्स से लेके 0.35 टाइम्स होती है। तो ये वैल्यू की रेंज आ गई है T4 की, ये 1.81 से लेके 2.53 mm। अडॉप्टेड वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो उसके बीच में, 2.4 mm मैंने यहाँ पर ले ली है, ठीक है। तो पिस्टन बैरल पूरी तरीके से समझ में आ गया है। डायग्राम में आप एक बार ध्यान से देख सकते हो, ठीक, ये है T3 और ये है T3 और ये है T4, हमने ये डिज़ाइन किया है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू द स्कर्ट, पिस्टन स्कर्ट। तो पिस्टन स्कर्ट में बेसिक फंडा क्या है, पिस्टन स्कर्ट का बेसिक फंडा ये है कि पिस्टन स्कर्ट में आपको जो भी ये पिस्टन है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि दो फोर्स को इक्वेट किया गया है। कौन से दो फोर्स को, जो साइड थ्रस्ट लगेगा, जो साइड थ्रस्ट लगेगा सिलेंडर पे, किसकी वजह से, गैस के प्रेशर की वजह से, वो यानी कि फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स, और जो साइड फोर्स होता है बियरिंग प्रेशर होता है, वो दोनों के इक्विवेलेंट कर दिया गया है। तो इक्विवेलेंट करने से हमको ये एल यानी कि लेंथ की, पिस्टन स्कर्ट की लेंथ पता चलेगी। ये देखिए ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। यानी कि फोर्स इन, ये आपको दिख रहा है फोर्स, पिस्टन स्कर्ट्स में आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, पिस्टन स्कर्ट्स में सीधे सीधे इक्विवेलेंट किया है आपने इन दोनों फॉर्मूले को। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये फ्रिक्शन फार्मूला है, ये म्यू इंटू एफ लिखा हुआ है, ठीक है, एफ यानी कि फोर्स, तो यानी कि पी है आपका प्रेशर, ये है एरिया, ये है बियरिंग प्रेशर। जब भी बियरिंग प्रेशर की बात करते हैं तो प्रोजेक्टेड एरिया लिया जाता है, तो ये आपको पता है ये आपका प्रोजेक्टेड एरिया है, ठीक है। पिस्टन का प्रोजेक्टेड एरिया, ये पिस्टन है, ये आपका बोर डायमीटर है और ये एल लेंथ है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन को इक्वेट करा और इक्वेट करते ही आपको वैल्यू फाइंड हो गई। इसमें जो वैल्यू आपको एज्यूम करनी है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको वैल्यू एज्यूम करनी है, एक वैल्यू है म्यू की वैल्यू एज्यूम करनी है, और यहाँ पर पी की वैल्यू एज्यूम करनी है। पी है बेयरिंग प्रेशर, जो कि ये है 0.45, और म्यू की वैल्यू 0.1। याद रखिए क्वेश्चन में आपको जो एज्यूम करना है वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने इसको सॉल्व किया, आपने एल पिस्टन स्कर्ट की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपको टोटल लेंथ चाहिए, तो टोटल लेंथ के लिए आप डायग्राम देख सकते हो, ये डायग्राम एक बार टोटल लेंथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। टोटल लेंथ के लिए मुझे चाहिए कि ये डिस्टेंस चाहिए जो कि अभी आपने निकाली है L। उसके बाद आपको रिंग सेक्शन में चाहिए, आप रिंग सेक्शन में देख सकते हो कि जो रिंग है वो है ये, यानी कि एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, ठीक है, यानी कि चार रिंग है, और उसके बीच में जो ग्रूव्स हैं वो एक, दो और ये तीन ग्रूव्स हैं, ठीक है। और उसका
टॉप में आपको टॉप लेंथ B1 दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो लेंथ हो गई वही है ओवरऑल लेंथ की L, यानी कि जो आपने अभी फाइंड की है। आपकी 4 रिंग थी और 3 ग्रूव थे, 42 + 3B2 और प्लस B1 टॉप लेंथ। तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायग्राम अगर ध्यान है तो आप ये फॉर्मूला ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टोटल लेंथ आ गई। उसके बाद आगे मूव करते हैं। अब जो आया है वो आया है पिस्टन पिन। पिस्टन पिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक, पिस्टन पिन में क्या है, एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पिस्टन पिन क्रैंक शाफ्ट को जोड़ती है पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग पिस्टन पिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पिस्टन पिन, ये आप देख सकते हो पिस्टन पिन है। ठीक है, इस पिस्टन पिन का ये आउटर डायमीटर है और ये इनर डायमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पिस्टन पे फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसी को इक्विवेट किया जाएगा और हमें वैल्यू फाइंड होगी। तो पिस्टन पिन में सबसे पहले क्या है, जो लोड पिन पर आता है जो कि बियरिंग प्रेशर है। बियरिंग प्रेशर की जब भी बात होती है तो प्रोजेक्टेड एरिया की बात होती है, यानी कि पिस्टन पिन पे जो भी बियरिंग प्रेशर लग रहा है वो, और जो मैक्सिमम लोड जो पिस्टन पे गैस के थ्रू आता है, मैक्सिमम गैस लोड। तो बियरिंग प्रेशर जो है वो हम यहाँ पर बियरिंग लोड जो है वो यहाँ पर देखते हैं, बियरिंग प्रेशर इनटू बियरिंग एरिया एंड मैक्सिमम लोड टोटल एरिया इनटू मैक्सिमम प्रेशर। तो दोनों को हमने इक्विवेट किया। ठीक है, यहाँ पर हमें जो वैल्यू एज्यूम करनी है वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। वो वैल्यू है ये वैल्यू, यानी PB यानी बियरिंग प्रेशर की वैल्यू डेटा बुक से नहीं मिलेगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा L1। ये वैल्यू जैसे हमने पुट किया तो ये हमको निकल के आ गया है आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर पता होने के बाद इनर डायमीटर की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे दोनों डायमीटर इनर और आउटर फाइंड हो चुके हैं। अब सेफ डिज़ाइन के लिए यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो ये है कि जो इंड्यूस बेंडिंग स्ट्रेस है, क्योंकि ये आपकी एक तरीके से बीम की तरीके बीम पे लोड लग रहा है, यानी कि बेंडिंग हो रही है और बेंडिंग स्ट्रेस आपका एक इंड्यूस्ड हो रहा है, और आपको पता है कि एक परमिसिबल लिमिट होगी। तो परमिसिबल जो लिमिट होती है वो परमिसिबल लिमिट है 140 मेगापास्कल। अगर हमारे इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस इससे कम रहता है तो हमारी डिज़ाइन सेफ है। तो इसको निकालने के लिए हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है, इसको हमने लगाया PD/8। ये वैल्यू हमने पुट की है। P आपको पता है प्रेशर है। ठीक है, मैक्स P आपको पता है कि प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर ये प्रेशर नहीं, ये फोर्स है जिसको हमने P से लिखा हुआ है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट PD/8। ठीक, हमने वैल्यू पुट की है मैक्सिमम फोर्स की और मैक्सिमम मोमेंट आपको पता चल गया। मैक्सिमम मोमेंट पता चलने के बाद आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे और बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करोगे। ये है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस को सॉल्व किया तो हमें फाइंड हो गई ये वैल्यू। जैसे ये वैल्यू फाइंड होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और जो वैल्यू आपको फाइंड हो गया आती है वो वाली जो वैल्यू आती है वो 134 आती है। ठीक है, तो ये है आपकी वैल्यू जो आपको इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस है जो आपको मिली है, और आपकी परमिसिबल वैल्यू 140 mm है। इसका मतलब कि आपने जो भी डायमेंशंस एज्यूम की है वो डायमेंशंस आपकी सेटिस्फैक्ट्री है। तो इस पिस्टन के डिज़ाइन में जो चीज़ें हमको एज्यूम करनी थी, काफ़ी कुछ एज्यूम करना था और काफ़ी कुछ डेटा बुक से लेना था। तो अब हमें पिस्टन हेड में आपको पता है कि आपने जो 2 फॉर्मूले लिए थे उसमें आपको ये वैल्यूज़ एज्यूम करनी थी, और उसके बाद अगर आपने दूसरा फॉर्मूला लिया था तो आपको ये वैल्यू एज्यूम करनी है, इनमें से कोई एक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पिस्टन रिंग में आता है। तो पिस्टन रिंग में हमारे 2 रिंग आती हैं, तो हमको यहाँ पर ये एज्यूम करना था जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद विड्थ की बात करते हैं। विड्थ में हमें पता है कि हमें पिस्टन में विड्थ में B1 और B2 की वैल्यू फाइंड करनी है और गैप G1 G2 की वैल्यू फाइंड करनी है। डायग्राम को देख के क्रिस्टल क्लियर होता है कि हमको क्या फाइंड करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पिस्टन की स्कर्ट की बात आती है जिसमें हमको वैल्यू फाइंड करनी होती है μ1 की वैल्यू और PB यानी वो बियरिंग प्रेशर ऑन पिस्टन बैरल पे। उसके बाद पिन की बात आती है तो पिस्टन पिन को डिज़ाइन करते वक्त जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो बियरिंग प्रेशर एट स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, ये वैल्यू हो, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारे डिज़ाइन में काम आएंगी।